विश्वनाथ क्षेत्र में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टरों की टीम को नियुक्त कर दिया गया है। उप जिला अस्पताल बिश्नाह में हर रोज़ करीब 100 मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। इनमें से 10 मरीज तो डेंगू के निकल रहे हैं और उनका इलाज भी उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में ही किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर राजीव भगत ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है। लोग अपने घरों में कहीं भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि वहीं से ही डेंगू वाले मच्छर पैदा होते हैं। वहीं बीएमओ बिश्नाह शमीम चौधरी ने कहा कि 100 में से 10 डेंगू के मामले आ रहे हैं। इसके लिए डॉक्टरों की टीम ग्राउंड में भी काम कर रही है। उनकी कोशिश है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए ताकि डेंगू के मामले कम हो सकें। आपको पता है कि चूँकि ये एक सीज़न के हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर के सीज़न में ज़्यादा एनोफिलीज मच्छर के कारण जो होता है, और इसमें जो फ्रेश वाटर लॉगिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे इस मच्छर का ग्रोथ होता है। इसके कारण जो है डेंगू काफ़ी फैलता है और इस दौरान में हर सीज़न में पिछले बार भी आया था, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा इसका जो है फैलाव हुआ है और काफ़ी केसेस निकले हैं। हमारे तो पार्टिकुलरली गंग्याल और लसवाड़ा एरिया में जो केसेस आए हैं डेंगू के, अभी तक तो सभी केसेस जो हैं वो ठीक हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला केस नहीं हुआ है। बहरहाल क्योंकि इसकी रुकावट ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है, तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे जो मलेरिया टीम्स हैं, जो हमारे हेल्थ की टीम्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर पब्लिक को अवेयर कर रही हैं इसके डेंगू के बारे में, और कैसे इससे प्रिवेंशन की जाए उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। मेरी पब्लिक से ये अपील होगी कि वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। जहाँ जहाँ कोई केस फीवर का हो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं, हॉस्पिटल में लाएं, ताकि उसका टेस्ट होकर पता चल सके क्या ये डेंगू है या दूसरा कोई बुखार है। क्योंकि डेंगू के बुखार में एक तो सीवियर हेडेक होता है, पेशेंट को वोमिटिंग पे दिल करता है, उसका बॉडी एक्स होते हैं उसको, तो साथ साथ में जो सबसे कॉम्प्लिकेशन उसकी होती है ख़तरनाक वो होती है कि ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो वो जो पार्ट है वो चेक करना होता है कि पेशेंट के ब्लड प्लेटलेट कम ना हो और वो ठीक तरह से ट्रीट हो जाए। जब डॉक्टरों के पहुंच में पेशेंट आएगा तो पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे फिजिशियन भी मौजूद है, सारे डॉक्टर्स हैं, तो मेरी अपील रहेगी कि जो भी केस फीवर का हो वो हॉस्पिटल तुरंत पहुँचे ताकि उसका इलाज किया जा सके। और इसके बचाव के जो तरीके हैं, एक तो ये कि कहीं भी फ्रेश वाटर लॉगिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर है तो ताकि उसका समाधान ये है कि वो वाटर लॉगिंग वहाँ से हटाई जाए। जैसे टायर्स के अंदर हो गया या कहीं गड्ढा है या कुछ है उसमें पानी जमा हो रहा है उसको जमा ना होने दिया जाए। साथ साथ में जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसके लिए भी हमें कहीं जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हमें बताएं कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग है, वहाँ हम स्प्रे भी करेंगे। साथ साथ एक तो कपड़े पूरे पहने, फुल स्लीव शर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हाफ स्लीव में मच्छर ज़्यादा काटेगा। अपने आप को मच्छर से बचाएं, जो भी मच्छर से बचने के तरीके हैं सबको पता है तो वो अपनाएं। और अपने घर के आसपास जो सफाई का जो है वो ध्यान रखें, सैनिटेशन का ध्यान रखें। तो यही तरीका है इससे बचने का। तो मेरी सभी से अपील है कि जहाँ जहाँ भी कहीं वाटर लॉगिंग है या जहाँ कोई फीवर केस है तो उसके बारे में हमें अवगत करें, हमें बताया जाए। हमारी टीमें भी वहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ है कि हमें बताएं ताकि हम वहाँ पे पहुँच सकें। थैंक यू। सर, जो पेशेंट डेंगू के आ रहे हैं सर, उन्हें यहाँ एडमिट किया जा रहा है, रेफर किया जा ऐसा है कि हमारे पास यहाँ फिजिशियन मौजूद है, तो यहाँ पे केसेस को एडमिट हम कर रहे हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला केस जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको हम आगे भेज सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ इलाज कर रहे हैं हम। तो सर, इसमें खाने पीने का क्या है लोगों को? खाने पीने का तो कुछ ज़्यादा इसमें यह है कि जो ड्रग्स हैं खासकर, कोई भी पेन किलर दवाई उन्होंने नहीं लेनी है। पैरास्टामोल को भी बड़ी एहतियात से लेना है मरीज़ ने, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ भी खास रखने को दिक्कत नहीं है। लगभग हम 100 में से कोई 10 पेशेंट डेंगू पॉजिटिव आजकल आ रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम पेशेंट हम यहीं ट्रीट कर रहे हैं और रेफर भी बड़े कम कर रहे हैं हम जम्मू में। तो सर, इसके जितने के क्या सर, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है, जो लोगों को किस तरह का ध्यान है? लोगों को घर में अपने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई भी खड्डे हों या गमले होते हैं, पानी घर में इकट्ठा नहीं होने देना है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, कपड़े पूरे प्रॉपरली पहने, फुल बाजू वाले कपड़े पहने, हाफ बाजू वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसमें। सर, इस पर क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट में से मैक्सिमम तो हम डोलो ही प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। पेशेंट को डोलो से ही ठीक हो जाता है इसमें। सर, पेशेंट यहाँ पे एडमिट भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो पेशेंट उनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं वो उसको एडमिट भी कर रहे हैं। एक लोगों को क्या मैसेज है? लोगों को अवेयरनेस ये करना चाहेंगे कि अपने साफ़ सफाई का खुद का ध्यान रखो, आगे पीछे जो उधर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। क्या बात है मिस्त्री,
बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।